भीम महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके बल का अनुमान लगा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। कहा जाता है उसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसने अकेले ही महाभारत में 100 कौरवों को मौत के घाट उतार दिया। तो आज की वीडियो हम उसी महायोद्धा के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहे और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दे और इसी प्रकार के पौराणिक ग्रंथ और महाकाव्यों का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम या भीमसेन पांडव में दूसरे स्थान पर थे। वे पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा की गई थी। सभी पांडवों में वे सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे एवं युधिष्ठिर के सबसे प्रिय सहोदर थे। कहा जाता है सभी गदाधारियों में भीम का समान कोई नहीं। भीम युद्ध कला में प्रांगत और सक्रिय, जिन्हें यदि क्रोध दिलाया जाए तो कई धृतराष्ट्रों को समाप्त कर दे। युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में राजाओं की कमी होने पर मगध के शासक जरासंध को परास्त करके कई राजाओं को मुक्त करवाया। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए उन्होंने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया। महाभारत के युद्ध में भीम ने सारे कौरव भाइयों का वध किया था। इन्हीं द्वारा दुर्योधन वध के साथ ही महाभारत युद्ध का अंत हो गया। भीम के जन्म के बारे में बात करें तो युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उसने अपनी पत्नी कुंती से एक बलवान पुत्र की मांग की। कुंती ने पवन देव की सहायता से भीमसेन को जन्म दिया। भीम के बचपन के बल को लेकर एक बहुत रोचक प्रसंग है। उसके अनुसार भीम को जन्म देते ही कुंती उसे पांडु के पास ले गई। पांडु भीम को देखकर ध्यान लगाने चले गए। कुंती पांडु की प्रतीक्षा करते हुए कुंती के बाहर बैठी हुई थी कि उसी समय वहाँ एक बाघ आ धमका। बाघ को देखकर कुंती बहुत ज्यादा डर गई। कुंती को याद नहीं रहा कि भीम उसके हाथ से छूट गया है। कुंती जब भीम को ढूंढते हुए पांडु के कुंती के पास आए तो उन्होंने देखा कि भीम एक सिले पर गिरा हुआ था, लेकिन उस सिले के 2 टुकड़े हो गए थे। पांडु ने ये सब देखा और उसका नाम भीम रख दिया। जैसा कि कहा गया है भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो उसमें भी एक रहस्य था। कहा गया है जब पांडव हस्तिनापुर आए तो एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और वहीं पर भोजन का भी प्रबंध किया। भीम जब सरोवर से बाहर आकर भोजन की मांग करने लगे तो दुर्योधन ने भीम के खाना में कालकुत विष मिला दिया। भोजन ग्रहण करने के बाद भीम बेहोश हो गए। दुर्योधन और दुशासन ने शुकनी के साथ मिलकर भीम को बेलों से बांधकर गंगा में फेंक दिया। भीम बेहोशी में नागलोक पहुंच गए। नागलोक में सांपों द्वारा उसे दसे जाने पर विष का प्रभाव कम हो गया। भीम ने नागलोक के सभी सांपों को पटक पटक कर मारा। ये सब देखकर सभी सांप नागराज तक्षक के पास गए। तक्षक ने भीम को दंड देने का आदेश दिया। उसी समय कुंती के नन्ना ने भीम को पहचान लिया और नागराज तक्षक से आग्रह किया कि भीम को अमृत सोमरस पिलाया जाए। तक्षक ने भीम को बताया कि एक कटोरे में 1,000 हाथियों का बल है। भीम ने 10 कटोरे अमृत सोमरस पिया, जिससे उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया। भीम के जीवन के और भी ज्यादा रहस्य है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलती हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।